अब इस तकनीकी सत्र को शुरू करने के लिए मैं इस तकनीकी सत्र के चेयरपर्सन एंड मॉडरेटर प्रोफेसर जटाशंकर तिवारी जी, फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सर आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इस तकनीकी सत्र में हमारे वक्तागण डॉक्टर आभा त्रिवेदी, फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैडम आपसे निवेदन है कि कृपया आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रामाश्रय तिवारी जी, फॉर्मर डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। डॉक्टर सुकुमार चट्टोपाध्याय जी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मधुश्री मंदार जोशी जी, प्रिंसिपल, बालाजी लॉ कॉलेज, पुणे। प्रोफेसर रजनीश कुमार पटेल जी, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मिस्टर जीवेश झा जी, जुडिशियल ऑफिसर, धनुषा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जनकपुर, नेपाल। डॉक्टर राजू माझी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डॉक्टर वागीश उपाध्याय जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, NUSRL, रांची। आप सभी से निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम इस तकनीकी सत्र की शुरुआत कर सकें। वैदिक विधि शास्त्र एवं समसामयिक विषय, इसका प्रभाव विषयक इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज द्वितीय दिन, आज 10वें तकनीकी सत्र में जो विषय है, पारिवारिक विधि परिप्रेक्ष्य, सिद्धांत से व्यवहार तक, फैमिली लॉ पर्सपेक्टिव फ्रॉम प्रिंसिपल टू प्रैक्टिस। अब इस तकनीकी सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं इस सेंटर के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और हमारे वक्तागणों का अंग वस्त्रम और मोमेंटो देकर के सम्मान करने की कृपा करें। प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर। कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर रजनीश कुमार, सम्मान की श्रृंखला के बाद इस 10वें तकनीकी सत्र पारिवारिक विधि परिप्रेक्ष्य सिद्धांत से व्यवहार तक विषय पर जो हमारे साथ मंच पर हैं
और सभागार में उतने ही योग्य या उससे भी अधिक योग्य और सुधी श्रोता लोग, मैं सबका अभिवादन करते हुए अपनी कठिनाई, अपनी माने एक सत्र के संचालन की जिम्मेदारी जिसके पास है उसकी कठिनाई से अवगत कराते हुए मैं इस सत्र को आरंभ करूंगा। मुझे जो चेतावनी दी गई है आयोजक मंडल के द्वारा वो ये कि उनका संपूर्ण सत्र किसी भी शर्त में 5:15 बजे तक वो शुरू करना चाहते हैं। तो मेरे पास कुल मिलाकर के जो समय है 4:20 हुआ है, तो लगभग 1 घंटे का समय मेरे पास है और 8 वक्ता मुझे दिए गए हैं जिनसे मुझे सुनना है। अगर बच सका तो 1-2 मिनट हमारे लिए होगा और नहीं भी बचेगा तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं वक्ताओं से यह निवेदन करता हूँ कि अपनी बात का सारांश 7 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 8 से आगे नहीं, 6, 7, 8 मिनट में रखने की कोशिश करें। और इस निवेदन के साथ मैं अध्यक्ष के रूप में यह भी कह देना चाहता हूँ कि मैंने चूँकि प्रॉमिस किया है कि 5:15 बजे मैं मंच खाली कर दूंगा, इसलिए वक्ता न भी बोले रहेंगे तो मैं उन्हें पठित मानकर स्वयं उठकर चल दूंगा। आप सबको धन्यवाद। और मैं प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर आभा त्रिवेदी मैडम को आमंत्रित करता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मैं विद्वानों के साथ अन्याय कर रहा हूँ, जो बोलना चाहते हैं और जो सुनना चाहते हैं दोनों के साथ, लेकिन यह कभी कभी अन्याय ही न्याय हो जाता है, ये मेरी मजबूरी है। धन्यवाद। आदरणीय मंच अध्यक्ष जी और सभी अतिथिगण, श्री जटाशंकर जी और सभी मेरे सहयोगी लोग, त्रिपाठी जी, जिनके अद्भुत उद्योग, अद्भुत मतलब कार्यशीलता का परिणाम जो है ये आज हम लोग 3 साल के अंदर वैदिक विज्ञान केंद्र को इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए, सबकी अभ्यर्थना करते हुए और मेरे सामने बैठे मेरे कलीग्स, पूर्व कलीग्स डीपी वर्मा जी वगैरह, जिनसे बहुत दिन के बाद किसी तरह मिलना हो जाता है, मेरे प्रिय छात्रों, रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह, तो मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगी, इसीलिए मैं पेपर नहीं पढ़ रही हूँ, केवल उसका सार सार बोलूँगी। देखिए, अगर नींव मजबूत है, अगर आधारशिला हमारी मजबूत है तो उसके ऊपर कितना भी पुराना भवन हो, कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन होता जाता है, हो सकता है आराम से, बिना भवन को क्षति पहुंचाए और बिना उसकी सुंदरता को नष्ट किए। तो हमारे यहाँ ये वैदिक विज्ञान परंपरा जो है, वैदिक जूरिस्प्रूडेंस जो है, हिंदू जूरिस्प्रूडेंस उसी से निश्चित हुआ है। तो वो परंपरा हमारी नींव ही इतनी मजबूत है कि हमें नए नए तमाम आयामों में हम विधि को विकसित करते जा रहे हैं। जब भी कोई भी समस्या हुई समाज में, हमको विधिक रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, जैसे हिंदू कोड बिल नहीं पारित हो पाया, उसके पहले जो सती अबॉलिशन एक्ट हुआ, जो विडो रीमैरिज एक्ट हुआ, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ, तो जब भी ये इनैक्टमेंट हुए उनके विरोध में आवाज उठी, प्रबल विरोध किया गया। और आप जानते हैं कि हमारे हिंदू ला के 2 शाखाएं हैं, दायभाग और मिताक्षरा। मिताक्षरा में एक स्कूल बनारस स्कूल है, जो सबसे पुराना और थोड़ा कट्टर माना जाने वाला स्कूल है। तो ये जो ब्रिटिशर्स के टाइम में जो सुधारवादी जो एक्ट पारित किए गए, तो प्रिवी काउंसिल तक लड़ाई हुई उसकी, और बनारस स्कूल वालों ने पिटीशन दायर कर दी प्रिवी काउंसिल में कि नहीं, तो विधवा विवाह कैसे संभव है। तो एक ही बात, तो विवाह होता है, सकृत कन्या प्रणीते को पकड़ के वो लोग वो करते रहते
थे, सकृत अंशो नहीं पतति, सकृत कन्या प्रदीयते, तो विधवा विवाह नहीं हो सकता है। तो सती के एक्ट में भी प्रॉब्लम यही आई। तो किसकी शरण लिया गया? स्मृतियों की। विधवा विवाह के लिए जो फेमस श्लोक था कि 5 स्थितियों में नस्ते प्रवजिते, नस्ते मृत्य प्रवजिते च, हाँ, तो आप लोगों को मालूम ही है श्लोक, उसकी शरण में गए। तो ये फिर कहा गया कि नहीं नहीं, मनु महाराज तो कहते हैं कि उसको आजीवन व्रत वगैरह करके उसको अपने शरीर को क्षय करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पराशर का भी कोटेशन दे दिया गया कि कलयुग में तो पराशर स्मृति ही प्रिवेल करेगी। तो ये सब स्मृतियों की शरण जाके लाके उदाहरण वहां से लाके वो विडो रिमैरिज एक्ट प्रिवी काउंसिल से जीत के वो पारित हो पाया। उसके बाद सती रेगुलेशन एक्ट में भी यही प्रॉब्लम आई। तो वहां पर फिर वेदों से लिया गया उदाहरण कि एक उदाहरण है वेदों में कि वो कहते हैं कि विधवा शब्द विधवा जो है वो दुख के अतिरेक में, पति का वियोग हो गया, दुख के अतिरेक में वो मरना चाहती है कि इन्हीं के साथ मैं भी। और हमारे यहाँ तो डेथ जो है वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है, चलो पूरे कई जन्मों का साथ है मेरा, अगले जन्म में फिर वो हम लोग पति पत्नी बनेंगे। तो ये कहा गया कि ऋग्वेद के उदाहरण दिए गए, अथर्ववेद के दिए गए श्लोक को हम कोट कर सकते हैं लेकिन टाइम नहीं है इतना। तो उसमें कहा गया कि नहीं, जो है परिवार वालों का, ससुराल वालों का कर्तव्य है, उसका ऋग्वेद में ये है श्लोक कि उनका कर्तव्य है कि विधवा को कहें कि ठीक है तुम सिंबॉलिक आके पति की चिता के पास आके बैठ गई, लेट गई, ठीक है, लेकिन उनको उठाते हैं, कहते हैं नहीं तुम वापस आओ। और प्रार्थना की जाती है कि इस विधवा को जो इस समय बहुत दुख के अतिरेक में है, इसको पुत्र और धन की प्राप्ति के लिए मार्ग बने। तो 2 चीजें थी, विधवा पुनर्विवाह तो बहुत कम होता था कुछ लिमिटेड सिचुएशंस में, लेकिन नियोग का रास्ता दिखाया गया ताकि नियोग से वो एक ही बार नियोग से एक ही पुत्र उत्पन्न कर सकते थे। तो किसी अपने सपिंड, किसी अपने पारिवारिक मेल मेंबर से ही जो नियोग करके, नियोग की प्रथा उपयोगी थी। फॉरेनर्स कंडेम करें तो करें, लेकिन उस विधवा के लिए एक अगर उसको नियोग से संतान हो जाती तो उसकी जीवन के लिए केंद्र बिंदु मिल जाता है। क्योंकि स्त्रियां जो है वो उनमें हृदय की प्रधानता होती, वो शिशु के प्रति वात्सल्य भावना के प्रति एक तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, नियोग से जो शिशु उत्पन्न हुआ एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई, फिर वो जीवन से भागेगी नहीं लाइफ से, और उसके वात्सल्य का केंद्र बिंदु हो गया, और बुढ़ापे में उसके केयर टेकर हो गया वो जो चाइल्ड है। तो ये बहुत सीमित उसमें था, वो किसी उसके लिए नहीं था, काम भावना से नहीं था, केवल उसके लिए एक जीवन का आधार प्रस्तुत करता था ताकि भविष्य में वो जीवन से विषण्ण ना हो जाए। तो कुछ चीजें थी। उसके बाद फिर जब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के लिए प्रतिबद्ध होके उसके हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट हो गया, प्रस्तुत हो गया। डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने देखा कि पंडित नेहरू जो है अपने सहयोग देने का पूरा प्रतिज्ञाबद्ध हुआ था, उसके लिए जो नेहरू जी हुए थे उतना सहयोग नहीं कर रहे, प्रबल विरोध हो रहा था। तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर एज ए लॉ मिनिस्टर रिजाइन कर दिया। इसी बात पे रिजाइन किया था कि सभी हिंदुओं के लिए एक कोड बने, उनका लॉ थोड़ा रिफॉर्म करके, जहाँ जहाँ अन्याय की स्थिति है उसको रिफॉर्म करके एक कोड बने। तो फिर लेकिन उनकी आत्मा तो उसी हिंदू कोड में लगी हुई थी। लॉ मिनिस्टर के रूप में रिजाइन करने से वो संतुष्ट होकर नहीं बैठ गए। उन्होंने अपने एक सचिव को नियुक्त किया कि भाई देखो ये हिंदू नहीं मानेंगे, मारवाड़ी लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट के विरुद्ध थे, लड़की को कन्या पुत्री को कैसे पुत्र के बराबर दे देंगे अधिकार। वो 2 सिद्धांत हमारे यहाँ थे, जन्म सत्यवाद, उपरम सत्यवाद। मिताक्षरा में पुत्र पौत्र प्रपौत्र का जन्मता अधिकार होता है प्रॉपर्टी में, और ये बहुत
साइंटिफिक बेस था, क्योंकि हमारे हिंदू उसमें लॉ जो है बड़ी साइंटिफिक नींव मजबूत है। मैंने कहा क्योंकि एक जो शिशु जन्म होता है, मानव शिशु, तो उसकी आवश्यकताएं तो उसी समय से शुरू हो जाती हैं, उसके वस्त्र की, भोजन की, रहने की। और तो हमारे यहाँ ये था, हिंदू लॉ में ये था कि जन्म स्वत्ववाद था। मेल चाइल्ड जो है पैदा होते ही संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। और हमारे यहाँ ये भी है, दूसरा इसका पूरक सिद्धांत ये था कि जब मर गए तो शरीर की आवश्यकताएं खत्म, फिर आपको कुछ की, हमारे यहाँ तो 2 गज जमीन भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग गाड़ते नहीं हैं। एक ही शमशान में हजारों लगातार दाह संस्कार होते रहते हैं, लेकिन दाह संस्कार करने वाला कोई चाहिए प्रॉपर ढंग से। तो इसके हिसाब से इसका पूरक सिद्धांत बना कि हिंदू जॉइंट फैमिली में जो सामुदायिक होते हैं या जो भी व्यक्ति होता है, उसके मरते साथ जो जन्म स्वत्ववाद के अंतर्गत जो उसने फैमिली प्रॉपर्टी में जन्मता हिस्सा प्राप्त किया, वो मृत्यु के साथ खत्म, समाप्त। वो किसी कोई उसको इनहेरिट भी नहीं करता, वो जाता है, वो लुप्त हो जाता है। मृतक का हिस्सा जो है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में विलीन हो जाता है, उसी में लुप्त हो जाता है, और बाकी जो सामुदायिक है उनका हिस्सा बढ़ जाता है। तो उसकी कोई उसका उत्तराधिकार नहीं होता, विलोपन हो जाता है, क्योंकि मरने के बाद उसकी आवश्यकताएं खत्म हो गई। तो ये बहुत सादिक सिद्धांत पे था। दूसरा था गृहस्थ धर्म के हमारे यहाँ फैमिली लॉ। मैं अभी नहीं जाऊंगी फैमिली लॉ के विभिन्न आयामों में, उतना समय नहीं है, लेकिन गृहस्थ धर्म की महिमा सबसे अधिक कही गई है, क्योंकि ये कहा गया कि बाकी जो 3 हैं आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम तो उनका मूल है, उसी पर तो सब टिके हैं। बटुक आएगा, भिक्षा के लिए संन्यास आश्रम आएगा, तो सबको तो गृहस्थ आश्रम प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात जो है, सृजन की परंपरा तो गृहस्थ आश्रम वाले के है, सन्यासी तो सृष्टि चलाएगा नहीं, तो गृहस्थ आश्रम में जो है। और तीसरी बात, पुत्र उत्पत्ति करके पितरों का ऋण चुकाना, तीनों ऋण चुकाना बहुत जरूरी है। तो गृहस्थ आश्रम द्वारा पुत्र उत्पत्ति करके, श्राद्ध कर्म वगैरह कर करके, विभिन्न ये सब कार्य करके 3 ऋणों से उऋण होते हैं। हाँ, तो इस तरह जो है हमारे यहाँ फैमिली लॉज जो बने वो बहुत उत्तम प्रकार के बने हैं। कभी वो बाहर से भले ही आपको थोड़ा सा वो कभी कभी उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कहा गया कि पोलीगेमी होती थी। पोलीगेमी बहुत लिमिटेड थी। स्मृतियों में लिखा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे पत्नी वध्या है, उसमें भी 8 साल 10 साल वेट करिए, अलग अलग स्मृतियों में है, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12। उसके बाद अब पति जो है दूसरा विवाह भी कर सकता था। ऐसा नहीं था कि जब मन वो 3-4 ठोकर डाले, तो बहुत लिमिटेड था वो, और परिस्थिति विशेष में था। एक आध और विशेषताएं थी हमारे यहाँ जो है अडल्ट्री पे। अभी मैं लीगल एड में काम कर रही थी, तो मोस्टली गेजेटेड वुमेन के केसेस आते थे, पहला आरोप अडल्ट्री का। पर हमारे हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में अडल्ट्री पे जो है वो निकाल के नहीं बाहर किया जा सकता था। पति जो है, वाइफ ने अडल्ट्री भी कर ली तो उसको घर से नहीं निकाल देता था, घर ही में रह के उसको बेयर मेंटेनेंस, घर में उसको रख के बेयर मेंटेनेंस देता था। ये जरूर वो कर सकता था कि उसको धार्मिक कार्यों में शामिल ना करे पत्नी को अपने साथ, जो कि हमारे यहाँ ये भी ड्यूटी थी कि पत्नी को पति हर धार्मिक कार्य में शामिल करके उसको दे। एक छोटी सी बात और मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ डिफॉल्टिंग ऑफ विमेन नहीं था। तो कहते हैं कि हिंदू धर्म विमेन के प्रति उदार नहीं है, लेकिन वो उदारता की सीमा देखिए, कोई स्त्री पतित नहीं होती। ऋषि मुनि सब कह रहे हैं, कई स्मृतियों में है, मैं अभी नहीं उसमें जाऊंगी। रजसा शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धयति, भस्मना शुचिते कांस्यम ताम्रमलेन ताम्रम मलेन शुद्धयति। तो स्त्री जो है, अत्रि, बधायन, नारद, वशिष्ठ, स्मृति सब जो हैं वो कह रहे हैं कि स्त्री जो है वो शुद्ध हो जाती है। फिर उसके अपवाद भी और बनाए गए हैं कि अगर गर्भवती हो तो कैसे शुद्ध होगी, दूसरे के से रिलेशन करके
गर्भ धारण कर लिए तो उसका भी उपचार है। तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, लेकिन अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि स्त्री जो है वो कहा गया कि वो तो रजोनिवृत्ति, प्रत्येक रजोनिवृत्ति के बाद वो शुद्ध हो जाती है। ये जरूर है कि पति अगर रुष्ट है तो उसके साथ कंजुगल रिलेशंस जो हैं, पति पत्नी शारीरिक संबंध बंद कर सकते हैं उसको लेकिन वो शुद्ध हो जाती है। तो एक हिंदू स्त्री के लिए कितनी बड़ी बात है। तो हमारा हिंदू धर्म अधिक उदार है कि वो धर्म उदार है जो पत्थर मार के व्यभिचार पे पत्थर मार के तब तक पत्थर मारेंगे जब तक वो मर ना जाए। मैं अब विराम देती हूँ, बहुत सी बातें मैं डिटेल में अपना पेपर लिखूंगी, तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो उसमें से बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर त्रिवेदी। मुझे सचमुच अफसोस हो रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने से हम लोग वंचित रह जा रहे हैं। अपनी काल की अपनी गति होती है। अब मैं इस सत्र के दूसरे वक्ता के रूप में जो मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, श्री रामाश्रय तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ, इस आग्रह के साथ कि वो 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। श्री रामाश्रय तिवारी जी। बैठ कर के बोलने की परंपरा शुरू हो गई है। अपनी उम्र के अनुसार मैं भी आप लोगों से अनुमति वही चाहता हूँ। जैसा आपने परिचय दे दिया कि हमारे अनुज हैं, तो ये हमको रोक तो सकते नहीं हैं। स्वयं नियंत्रित रहेंगे और आश्वासन दे रहे हैं। और वैसे भी हम वक्ता नहीं हैं, विचारक जरूर हैं, तो ज़्यादा बोलने की इच्छा भी नहीं रहती है, तो थोड़ी सी बात कहेंगे। और शास्त्रों में घुस करके बोलने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर और अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं। हम कुछ प्रायोगिक बात आप सामने रखेंगे कि अब तक तो पाश्चात्य जगत का सारा प्रभाव हमारे माने जुडिशल सिस्टम पर पड़ चुका है। हम क्या प्रभाव उन पर डाल सकते हैं, इस पर विचार करना कुछ आवश्यक लगता है इस माने आयोजन के अनुसार। तो उस पर हम थोड़ा विचार किए हैं और पूरा न छोड़कर उसी अंश को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा 3-4-5 मिनट के अंदर अंदर ही हेलो हेलो तो आरंभ यही से होता है कि हमारे यहाँ मूल सबका वेद है और वेद धर्म के स्थापना के लिए कर्तव्य के निर्धारण के लिए है। तो धर्म के 2 उद्देश्य बताए गए हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस। और इसी के लिए हमारा विधि शास्त्र है, इसी के लिए नैतिक शास्त्र है, इसी के लिए सारी बातें हैं जिससे हमारा अभ्युदय हो सके और निःश्रेयस हमारे मोक्ष तक पहुंच सकें, परम पुरुषार्थ सिद्ध हो सके। तो हम संक्षेप में फिर अपने विषय पर जो हमने वादा किया वही कहेंगे। तो इसके अनुसार देखिए हमारे यहाँ 4 स्टेजेस पर कार्रवाई हुई है अपने वैदिक परंपरा में। एक तो हमारा संविधान बना है, संविधान हमारा वेद है, वेद ही मुख्य है, उसी के आधार पर सारी क्रियाएं विकसित होती हैं। वेद से विपरीत होने पर वो काट दी जाते हैं, जैसे कि कोई रोग डाल काट दी जाते हैं पेड़ की, उस तरह से। तो वेद मुख्य है और हमारा संविधान है। उसका दूसरा रूप आता है वेद का से निश्चित स्मृतियाँ आती हैं। स्मृतियाँ हमारी कानून हैं। जैसे संविधान के अनुसार नियम कानून बनाए जाते हैं, उसी तरह वेद के अनुसार हमारी स्मृतियाँ हैं और न्याय और मीमांसा इत्यादि अनेक शास्त्र जो हैं जो कि हमको विधि शास्त्र के विषय में बताते हैं, वो इस वेद पे आधारित कानून हैं और जो कि हमारे यहाँ संसद में बनाए जाते हैं आजकल। तीसरा स्टेज आता है इन कानूनों को कार्यान्वित कैसे किया जाए। हमारे यहाँ राजा होता था, वैदिक परंपरा में राजा शासक उस कानून का प्रवर्तन करता था। जो स्मृतियाँ बनाई जाती थी उसका कानून का प्रवर्तन राजा करता था। राजा के रूप में और भी प्रतिनिधि हो सकते हैं, सिलेक्टेड लोग हो सकते हैं इस तरह से, लेकिन एक तरह से सबको राजा ही कहा जाता था।
तो 3 स्टेज हो गए, वेद हो गया और फिर कानून हो गए, राजा हो गया। चौथा स्टेज आता है जब कानून का प्रवर्तन करने के लिए राजा अपने कर्मचारियों को लगाता है, ठीक है। जब इसमें भी कुछ दिक्कत होती है तो 5वां स्टेज न्यायालय होता है, वहाँ पर जाकर के निर्णय होता है। वो भी राजा ही करता था या राजा के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश इत्यादि करते थे। चारों स्टेज हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के अंदर एक ही कॉम्पैक्ट बने हुए थे और इसीलिए धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ कभी विचलित नहीं हुई, बदली नहीं गई। जो धर्म की परिभाषा थी वो अब भी बनी हुई है अपनी परंपरा में। तो धर्म की परिभाषा जो विदेशों में बार बार बदली जाती है और 90 परिभाषा हो गई होंगी तब भी असंतुष्ट ही लोग रहे। पूरी परिभाषा कोई कवर, हमारे यहाँ परिभाषा कवर है, इतने में ही सारी चीज़ें परिभाषित हो जाती हैं। उद्देश्य क्या है? अभ्युदय उद्देश्य, इसके लिए वेद से लेकर के और कार्यान्वित करने की विधि तक, दंड देने वाले कौन होंगे, कैसे होंगे, उनका चरित्र क्या होगा इत्यादि बातें निर्धारित हैं। तो इनके करने पर हमारी परंपरा पूर्ण हो जाती थी। अब क्या हो रहा है? अब संविधान बनाने वाले कैसे हैं? संविधान अब भी बनता है और संविधान के अनुसार कानून अब भी बन रहे हैं, कानून के अनुसार कार्यान्वयन अब भी हो रहा है, कर्मचारी हैं, मंत्री हैं इत्यादि कर रहे हैं। जब इन तीनों स्टेजेस पर ईमानदारी नहीं होगी, न्याय नहीं होगा, तो चौथे स्टेज पर न्यायालय में जाकर न्याय हो नहीं सकता। 3 स्टेज जब न्याय देंगे तब चौथे में जाकर के न्याय पूरा होगा। हमारी बात क्लियर नहीं हो रही हो तो फिर से हम बता दें कि न्याय देने के लिए एक स्टेज या इसे वेद में लिख देने से नहीं न्याय हो जाएगा। जब तक कि जाकर के न्यायालय में उचित न्याय नहीं देगा। राम ने कुत्ते को न्याय दिया था तो वेद के अनुसार कहीं विहित होगा, उन्होंने न्याय दिया था। किसी कोई प्राणी न्याय पा सकता है इस तरह से। तो जब हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं, हमारा संविधान किसने बनाया, उसका चरित्र क्या था, उसकी कहाँ तक निष्पक्षता थी उसमें इत्यादि बातें जब देखते हैं अपने ही देश में नहीं विदेशों में हमको अच्छा लगता है। जैसे ब्रिटिश का संविधान है, अलिखित है, परंपरा से गौड़ है, उसमें तमाम अच्छाइयाँ हैं। अपने यहाँ जो लिखित बनाया गया उसमें निष्पक्षता आई नहीं आई, आप लोग ज़्यादा जानते हैं हमसे कि वो जरा संदिग्ध वहीं हम हो जाते हैं। क्यों कि जब हमारे बनाने वाले भले विद्वान हों, कुल हों, लेकिन सपक्ष हैं तो ठीक से संविधान नहीं बन सकता है। ये बातें हम यहाँ पर कहना नहीं चाहे, लेकिन ये अपने देश के अनुसार नहीं, हमारे विदेशों में भी, जैसे अन्य देशों में भी ये अगर हुआ होगा तो वहाँ भी आगे न्याय हो ही नहीं सकते। जब संविधान गड़बड़ हुआ न कानून ठीक बनेगा, न तो उसके पालने वाले, न तो न्यायालय ठीक रह जाएगा। तो अगर हम लोग कुछ देना चाहते हैं विदेश को तो हम अपनी संस्कृति के अनुसार जो 4 स्टेजेज हमारे हैं उनको विकसित करने के लिए एक संविधान बनाने वाले की योग्यता, इसके बाद राजा की योग्यता, फिर इसके बाद कर्मचारियों की योग्यता, उनके दंड, और दंड की प्रक्रिया लिखी है कि दंड जो है राजा सोता है, दंड जगता रहता है, ऐसा लिखा है, सब आप लोग तो जानते ही होंगे। तो दंड हरदम जागृत, कोई कर्मचारी 1 पैसे का घूस लेता है उसको उसी समय सजा दी जाए, उसका निर्णय 8 साल बाद होगा तब तो रिटायर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्णय देने में देर करने से सारा निर्णय डिफीट हो जाता है। ये तो सभी माने सिद्धांत जानते हैं। LLB में हमने भी थोड़ा पढ़ लिया। वैसे प्रोफेसर लोगों के बीच में हम तो सरकारी कर्मचारी बोलो के अधिकारी हैं या नहीं, लेकिन इतनी देर हमने कह दिया। सदा हमारा समाज पूरा हो रहा है, इसलिए समाज चाहते हैं अपनी बात लगभग हमने कह दिया है। अगर हम कुछ देना चाहते हैं विश्व को तो यही संदेश दें कि हम जिस तरह से 4 स्टेजेज बनाए थे उस स्टेजेज में लगा करें तो न्याय की प्रतिष्ठा हो सकती है, हमारे यहाँ भी हो सकती है, हम विश्व गुरु होने के आगे बढ़ सकते हैं। इतने से हम विराम लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री रामाश्रय तिवारी जी। सिद्धांत और व्यवहार कहाँ क्या हम पश्चिम को दे सकते हैं अपनी संस्कृति के आधार पर, इस पर आपने अपना विचार रखा, बहुत बहुत साधुवाद। तीसरे वक्ता
Now I invite Dr. Sukumar Chattopadhyay ji, and he will be speaking on law of inheritance and property for women in Vedic literature. Person and magnanimous scholars, I would like to present before you an interesting topic on relating to Vedic jurisprudence, that is a law of inheritance and property for women in Vedic literature. From the perspective of family law, inheritance or daya holds a very important position in Vedic literature. Now a question arises, what is inheritance? Inheritance is a mode of acquiring property by sons and daughters after the death of father and mother. More clearly, the family property belongs to parent is to be divided among their issues, sons, daughters, etc. During the lifetime of parent is to be divided among their issues. Family property, if the heir is more than one, that is two or more brother and sisters, they may divide the paternal and maternal estate among themselves in equal shares. The right to property is discussed since the very outset of Vedic literature as daya, popularly known as the inheritance, and a receiver of inheritance is known as dayada. From the etymological point of view, the term daya is derived from the root da, to give, to donate, or to present, followed by the suffix. In the context of Vedic jurisprudence, it means a share, a portion, or inheritance, or patrimony. Daya also means a relative or kinsman. Some derivatives compound of daya are dayaraha, it means claiming inheritance, dayada, dayam adattiti dayada, one entitled to share patrimony, dayadyam, an inheritance, dayakala, time of partition of an inheritance, dayabandhu, a partner in the inheritance or a brother, dayabhaga, division of properties among heirs, partition, dayahara, a receiver of inheritance, dayaka also means an heir or inheritor or a donor. Similarly, the term inheritance is originated from Latin inhereditary, meaning to denote the passing of title to an estate upon death, that which a person is entitled to inherit by law, to receive property, a title, etc., by legal succession or bequest after the previous owner's death. According to the Shatapada Brahmana, receiver of inheritance, daya, has the right to get the remainder of family property. Nasya dayadasya cha parishakshiyata. Skanda Swami explains the term more clearly in his commentary on the Nirukta as follows: Dayam Poitrikam Riktham Dayam Adatti iti Dayadaha Tadbhavo. Right to inherited property for women is also a subject of contemporary problems, and it is very difficult to find out a proper solution in this matter in modern society, which is full of injustice and inequality. In modern society, right to property is treated as one of the basic human rights. As a cornerstone of social justice, it may show the proper path in empowering women. Dharma Shastras give several procedures regarding inheritance, and in male-dominated society, naturally succession to male generations like son, etc. are very clear. But regarding the female generations like daughter, daughter's daughter, unmarried daughter, appointed daughter, etc., mostly our Shastras are silent or prejudices are noticed since the very outset of Vedic literature. The term daya is used first in the Rig Veda to denote a reward of exertion, and it is distributable, sramasya dayam vibhajati. But in post-Vedic texts, it is used in the sense of inheritance. The Taittiriya Samhita records that Manu distributed his property among the sons. Manu putrebhyo dayam vyabhajata. Division of property is also possible even during the lifetime of parents. The Taittiriya Brahmana cites that the division of property is made by Manu's son during his lifetime. According to the Taittiriya Samhita, the elder son gets first preference for inheritance.
tasmat jestan putrang dhanena niravashayanti. The Shatapatha Brahmana supports the rights to property for both daughter and son. Uvaye pitur dayam upeyu. It should be remembered that laws are formulated for some social needs in favor of better living. Hence, same traditional text presents both favorable and against ideas on a particular subject to find out a solution. It is very interesting to note that same text also shows negligence on the inheritance of women. According to the Shatapatha Brahmana, women were excluded from inheritance. Patni nidakshati, ta hata nirashta, na atmanasya neshate, na dayasya na deshate. Maitreya Samhita also denies the rights of women on property. Puman dayadha striya dayat. In his Dharma Sutra opines that women do not possess independence and a woman is never fit for independence. He thinks that depriving of a woman from inheritance is supported by the Vedas. He says, Nirendriya hi adayasya striya mata iti sruti. It means the Veda declares therefore women are considered to be destitute of strength and of a portion. Finding this type of inequality between a son and a daughter on inheritance, some lawyers opine the major share of inheritance should be given to a daughter. But in present society, it is noted that daughter rarely enjoys equally with a son on succession and inheritance, as after marriage, generally she passes out of paternal family. However, our post-Vedic Shastras also give some hints in favor of the inheritance of women. Detailed rules of inheritance are noticed in the Dharma Shastras of Apastamba, Gautama, Vasishtha, and Bodhayan, and so on. And Manusmriti also gives a very clear indication on this inheritance. On the equal distribution of inherited property, the great etymologist Yasko has given some solutions in his Nirukta. While giving the etymology of the term apatya, that is son and daughter both, this important social right of inheritance has struck the mind of Yasko. He explains the Vedic... Chattopadhyaya, yes, sir. kindly summarize. Yes. In Nirukta, actually Yasko represents compromising way between the two. He holds that it is brotherless daughter who has the right to inherit the patrimony and not one who is a brother, maintain a balanced society. In fine, it may be said that main factor behind the deprivation of women from inheritance occurs due to the prevention of transfer of property from one family to another. Women shall have full right to inherit the ancestral property like a son of the family. Inheritance depends on time, place and situation. It is difficult to follow uniform rule for all over the world. Large number of population in India is poor, downtrodden and economically backward. Hence only through the structuring of social and economic status, like ensuring the equal right to inherited property irrespective of male and female gender, inequality could be removed from society. Removing the prejudicial views of constitution has done well to provide equal rights to inheritance. Please conclude in one or two sentences. So, this Masco's views on inheritance of son and daughter are a strong measure in the equal distribution of inheritance to both son and daughter. Thank you all for this insight. Thank you, Dr. Sukumar Chattopadhyaya ji. I'm really very sorry to stop a teacher from speaking. That is like murder. It is murderous. But I'm sorry. Thank you. And now I call Dr. Madhusri Bandar Joshi for her presentation. Maitreyi, Vishpala Gargi, Shachi, Vagrimatis Tatha, all these are daughters who have worked from Vedic period and they did have rights in the property. The tradition was followed for a long time and पुत्र का धन पराये लोग क्यों कर ले सकते हैं. So he admits that Putra, that is son, and daughter, they are at equal status. We are talking about status. Without going further in details as to what happened, what was the journey of co-parcenary, I feel co-parcenary property and law of co-parcenary was for continuation of family
and basically joint Hindu family. Now, family is the second important component of Hindu jurisprudence and Hindu life. The first we have already suffered, that is education, and the alarming condition of breakage of family is on verge. This is the reason why I have chosen this topic, to revisit our own philosophy and to find a solution for this alarming problem. There are many verses in the same chapter 9 which also has the critically analyzed verse which says that freedom should not be given to women. But again, like all the dignitaries have told us, that Vedas are supreme and Vedas follow principle of equality. So Smritis are subjected to Vedas, and so I leave this point here. So following all the equity principles and equality principles of Smritis in accordance with Vedas, that we can definitely say that daughters have a right in the equal right, and right has different perception. Property itself has a different perception. It includes your legacy, it includes your competency which you create through your family. So whatever you have got from your family, continuing that is also a right, and I think daughters would take this right and property in this very sense. There are certain problems. Right to property given to the daughter, and without accepting this distinction in unmarried daughter and married daughter, this creates a problem for our family system. Daughters have two lives. First is when actually birth is there, and second is by marriage. So my proposition is, unmarried daughter definitely has a right till she is not married, because she is part and parcel of Hindu joint family, having the same status. She continues with the same gotra, which is the basis of this responsibility, because law of co-partnership is law of obligation. And the married daughters go to the other family, so it is their birth by marriage. And I personally feel, like a daughter, even a daughter-in-law should get a right, but in her family property. So this distinction is required to be made, and for this very purpose, that I feel revisiting our own laws with our own perspectives is required. Problem kya hai? We are trying to get our Smriti law, but it is a commentary, it is a translations made, and we are trying to correlate with today's system. The basis of both are different. So taking a common point, and for the best possible purpose and benefit of the daughters and families at large, that I feel not only take the legacy further, the moment she gets married in other family, her gotra changes, her responsibility would change, but she should get a right in that family, which is unfortunately not thought till now. But I am sure, considering the family law, joint family system, and in this line, if we consider this law of co-partnership, we will be able to save our families. Thank you. I have chosen, that is journey of marriage. First of all, we should think that what is marriage. Marriage didn't mean only the living together and cohabiting each other, but I think that marriage means love, marriage means affection, and above all, the marriage means duties and responsibilities. If you look into the journey of this marriage, then you will find that there are three phases of the human development. In the beginning, it was the Stone Age,
and in that period there were the persons who were living there, they were concerned only and only about their foods and some natural necessities. After that, they have learned the different types of weapon and to kill the animals for their food. But thereafter, even after this type of development, they were feeling danger, particularly danger towards their life, and that's why they have started to live together in a group, in a small group, and this was the foundation of the concept of marriage. After that, when in the third phase, when they have started the plow, the crops and the domestication of the animals, they have started live together, and they have developed a new thinking, a thinking of possession, thinking of ownership, and this thinking, the possession, the ownership, it has given the birth to the institutions of marriage. So as I was saying that marriage means affection, marriage means love, marriage means duties and responsibility. So these duties and responsibility start with this period, and they have developed this concept. Definitely there was polygamy at that time, but thereafter they have confined themselves only with a couple. And when this institution was developed in the agriculture era, after that this marriage institution was regulated by the rules of dharma, by the rules of the then society. But at that time, these rules of dharma was saying that no, it is a divine act, and you have to marry. In each and every religion, even those are considered as mere a civil contract, they are also saying that you have to marry with a suitable person. And remember, marriage means the marriage between two opposite sex, not with the gay marriage and the lesbian. But when they have started this marriage institution, after the development in the name of liberty, in the name of independence, in the name of development, the so-called modern society is moving towards the different direction, in which this marriage concept is going to be changed, or you can say that it is already has been changed. So now with this development of human rights, development of legal rights and so many other rights, most of the country, very sorry to say, even the India is advocating this concept of live-in relation as well as the gay marriage and the lesbian marriage. That is not only going to affect the institution of marriage, but it will definitely pollute the entire environment of this marriage system. And that's why I think my time, Tiwari sir will go on again, and that's why I will say that I will stand with the Hindu jurisprudence, and I am saying that marriage means only marriage with the different sex, not with the marriage with the lesbian or the other or the gay people. So thank you all for listening. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Patel, for being brief. And Shakespeare has once said that brevity is soul of wit. So let us prove ourselves to be witty. And the next speaker would be Mr. Jivesh Jha Sahab. He is coming all the way from Nepal, and I am asking him to speak for 3 minutes. This is unfortunate. Respected dignitaries, present over the dais and off the dais, I am Jivesh Jha from Nepal. Basically, my topic is that how Hindu jurisprudence has worked as the base of Nepal's family legislation. Due to time constraint, I am going to, in very brief, I am explaining these things. नेपाल में सबसे पहली बार अगर अभी भी नेपाल के जब से 2006 से सेकुलर कंट्री हुआ है, अभी भी अगर देखें तो नाम का सेकुलर है, अभी भी हिंदू ट्रेडिशन जो हिंदू लॉज की जितने भी प्रोविजंस थे वो अभी भी वर्क कर रहा है. तो काउ स्लॉटरिंग के लिए अब जैसे कि 1805 में पहली बार काउ स्लॉटरिंग को बैन किया गया था, अभी भी काउ स्लॉटरिंग बैन है. 12 साल तक की जेल इम्प्रिजनमेंट है और एकम्प्लिस को 6 इयर्स की जेल इम्प्रिजनमेंट है और जो गाय को चोट पहुंचाते हैं उनको 2 साल की जेल इम्प्रिजनमेंट है और इसमें कोई बेल की व्यवस्था नहीं है. तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं नेपाल में. और आप अगर फैमिली लेजिस्लेशंस की हम बात करें तो
तो अगर नेपाल का सबसे पहला जो कोड था वो 15th सेंचुरी का था, वो कोड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट जिसको कहा गया, नेपाली में मानव न्यायशास्त्र कहा गया। उसमें मानव न्यायशास्त्र में कहा गया था कि कोई भी अगर मैं अगर पाप करता हूं तो मेरा बेटा जो होगा वह मेरी बेटी होगी, वो कुकर्मी होंगी, वो कभी भी अच्छे संस्कार व उसको मेरा जो गलत कर्म होगा वो उनमें रिफ्लेक्ट होगा। मैं अगर करप्शन करता हूं, मैं अपने पोस्ट पे करप्ट करता हूं, मैं एज जुडिशियल ऑफिसर मैं अगर कोई काम करता हूं ऑर्डर या डिक्री, उसमें अगर मैं करप्ट बाय मीन्स से अगर मैं अपना कार्य संपादन करता हूं तो मेरा बच्चा में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। कल को वो भी करप्ट निकलेंगी और वो पढ़ नहीं पाएंगी, वो ड्रंकर्ड होंगे, ऐसे कुछ वो मानव न्यायशास्त्र में कही गई थी। तो अगर अभी का जो करंट लेजिस्लेशन की हम बात करें तो करंट लेजिस्लेशन में अगर आप मैरिज की बात यहाँ पर हुई, मैरिज में कहा गया, रामायण और महाभारत में कहा गया है कि हाफ ऑफ द सोल वाइफ जो है वो हाफ ऑफ द सोल ऑफ द हस्बैंड है। हमारे जो नेशनल सिविल कोड है जो 2074 विक्रम संवत मतलब 2017 57 का माइनस होता है, 2017 में आया, उसमें ये कहा गया कि वाइफ जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हस्बैंड है। अगर समन इश्यूड होता है इन द नेम ऑफ द प्लेंटिफ, तो अगर इन द नेम ऑफ द डिफेंडेंट, तो उसका जो समन वुड बी एक्नॉलेज्ड बाय द वाइफ। तो उसका उस हिसाब से देखा जाए तो हिंदू जूरिस्प्रूडेंस की बातों को वहां पर भी रखा गया है। जैसे कि इंडिया में पर्सनल लॉ है, हमारे यहाँ पर कोई ऐसा पर्सनल लॉ नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था करी गई है, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेट फुल फ्लेज्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ नेपाल में कोई मुस्लिम भी अगर वन मैरिज से ज़्यादा अगर मैरिज करे एक से दूसरा, तो उसको पोलीगामी बाईगामी के लिए चार्ज किया जाता है और 5 साल की जेल होती है। उसमें आप ये दलील नहीं दे सकते हैं कि आप यहाँ पर फोर वाइफ रूल है, वो इंडिया में है, आप नेपाल में है, तो नेपाल में 5 साल के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैरिज की जहाँ तक बात हुई, एडॉप्शन की हम बात करें तो मिताक्षरा स्कूल में जैसे कि कहा गया है कि 15 इयर्स तक का चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर 14 इयर्स तक का चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है और एज ऑफ डिफरेंस इंडिया में 21 इयर्स है और नेपाल में पेरेंट्स और जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उनमें 25 इयर्स ऑफ एज डिफरेंस है। तो जो मिताक्षरा और दया भाग की हम अगर पार्टीशन उसमें अगर डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हम मिताक्षरा से क्लोज हैं, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है वो मिथिला स्कूल से है और मिथिला स्कूल का हेडक्वार्टर वाराणसी है। तो हमारे भी जो आप लोगों के यहाँ पर ट्रेडिशंस हैं वो फुली नेपाल में 99% हम लोग क्लोज हैं आप यहाँ से, वाराणसी में जो चली आ रही रीत है उससे। अगर गिफ्ट की हम बात करें तो गिफ्ट जैसे कि भगवत गीता में भी कहा गया है, गिफ्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट इट्स ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर नहीं हो, मैं अपने पास ही रख लूँ और गिफ्ट आपको दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो वहाँ पर भी, यहाँ इंडिया में भी यही है और नेपाल में भी अनबॉर्न चाइल्ड को भी टीपीए में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है और सेक्शन 13 में, और हमारे यहाँ पर भी अनबॉर्न चाइल्ड को भी गिफ्ट दिया जाता है। तो मेंटेनेंस जिसको हम भरण पोषण कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्तव्य द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारे यहाँ पर भी उस चीज़ को कंसिडर किया गया है और हमारा लॉ भी इससे इसमें कोई सेकुलर का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि हिंदू जूरिस्प्रूडेंस का जो बेस है तो नेपाल का फैमिली लेजिस्लेशन में हिंदू जूरिस्प्रूडेंस ही बेस रहा है। और सक्सेशन की हम बात करें तो जैसे कि मिताक्षरा और दया भाग स्कूल में जो डिफरेंसेज हैं, तो हमारे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वी आर क्लोज टू मिताक्षरा। तो हमारे यहाँ पर जो जितने को पार्टनर हैं उनमें डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इक्वली होती हैं। और जैसे कि मान लिया जाए अगर जो पिंड देगा उसको ज़्यादा और जो पिंड नहीं देगा उसको कम, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वली डिवोल्यूशन होता है। जैसे कि मनु साहब कहते हैं कि इनकम्पिटेंट पर्सन होगा, इम्पोर्टेंट पर्सन होगा, आउटकास्ट होगा, ब्लाइंड होगा, वुड रिसीव नो शेयर। तो हमारे यहाँ इस चीज़ से अगेंस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ब्लाइंड है, फिर भी इक्वली प्रॉपर्टी की डिवोल्यूशन होती है। पार्टीशन की हम बात करें तो अगर हिंदू लॉ में आई एम सेपरेट फ्रॉम दी, मैं आपसे सेपरेट हो गया हूँ, ये अगर आप कहते हैं तो आप पार्टीशन, तो आप फैमिली से अलग हो गए हैं, अंशबंडा आपका हो गया, जिसको हमारे यहाँ नेपाली में अंशबंडा बोला जाता है। लेकिन हम यहाँ पर हमारे पार्टीशन अगर लेते हैं तो पार्टीशन की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। हिंदू रजिस्ट्रेशन में पार्टीशन की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत चेंजेस आ रखी हैं, लेकिन अगर आपको मोटे तौर पर देखा जाए तो नेपाल की जो हिंदू जूरिस्प्रूडेंस है वो आज भी जैसे जो काम पहले किंग किया करते थे, जैसे कि पुष्प वृक्ष वर्षा होती थी विवाह पंचमी के टाइम पे, वो अभी राष्ट्रपति करती हैं। जो अभी हमारे यहाँ पर काऊ नेशनल एनिमल है, उसमें कोई बेल नहीं है। और अगर आप जो रिलीजियस वर्शिप्स होते हैं, किंग का राष्ट्रपति साहब जाते हैं। थैंक यू सो मच। So we were listening to a
an international scholar, and the time was not permitting me to go ahead. Now I invite Dr. Raju Manjhi Saab, and with the request that he will. Thank you very much, sir. I'm here. I don't want to kill the precious time. As you know that we have, the dignitaries are waiting for the different occasion which we have, that is validatory session, and because they are spending their 2 days time, respected chair, other panelists, respected my teacher, Professor D.P. Verma, some of my well-known friends from the different, from the Jharkhand, Dr. Sunil is here. He is working on the tribal law. Here today, the persons who is standing before you, it's very unfit for this particular day, because we are talking about the one of the very established the Vedic jurisprudence. But the persons who is standing before you, we never believe on those texts. Then how these tribals are governed themselves, how they are living in their society. I am telling you that the tribals are based on their own tradition. The traditions are very rich, and their religion, we do not know what the Bhagavad Gita says, we do not know what the Bible says, we do not know what the other religion says. The tribals had their own religion, although our government has not recognized yet. Our the law commission members is here. We are always raise a voice that the tribals, they have their own religion, which is called Sarna religion. Unfortunately, it's a very ancient, indigenous people, internationally it is recognized, the tribals are the indigenous people, but their neither traditions nor their religions are respected. I'm very sorry to mention that, and the international community is fighting against it, that the tribals' right must be protected. And the thanks goes to the United Nations General Assembly, at least in a declaration form in the 2007, he recognized that these are the tribals' right, and if the entire world community, if they want to survive, and if they want to, the mission which are talking about, neither in terms of to promote the peace, or in terms of the, what we can say, that is the environmental, without the tribals' traditions preserving, protecting, it is not possible. It's my humble request to the law framer that if India would be, or if India is thinking about the Vishnu, then we'll have to incorporate the rich traditional knowledge of the tribal, who is talking about how the environment can be preserved, how the other things can be preserved, how they always they are talking about, they are not idol seeker, they are gods, the goddess, these are only the nature. As one of the speakers, it has already, and I was always talking with the professor, my friend, the Vivekji, that the Vivekji, these are that we are worshipping in a different way. We are not giving any kind of, you can say, we are worshipping the nature. And the nature, if you, anything which you work against the nature, it will ruin you, it will not help you to the develop. So, whenever we are talking anything about the development, or we are thinking about the sustainable development, I can assure you that only the tribal traditions, if it will be respected, I think it will help you to achieve that goal, whatever the international community is talking about, to preserve preservations, or to, you can say, to continuity of the human species. It's very important. With these words, lastly, sir, with your permission, 1 minute I'll take, that the traditions which you have, that traditions is working in a very settled manner, which we are calling the Maji system, Parganet system, and the Desh Parganet system. This is working like the 3-tier system like this, the lower court, the high court, and the Supreme Court. Every kind of, except the murder case, every kind of, including the criminal cases or the civil cases, it is resolved by this system. And each and every tribal community, they are accepting it. And on the other hand, when we are talking about the marriage, if you see the beauty of the marriage system,
There are almost 7 kind of the marriages existing in even today, and each and every marriage system has its own values. That's why they are not going against it. They are not abolishing it, because it has its own the values. With this, that again, it's my humble request before this August gathering that if we want to learn certain things, then you'll have to study the tribal traditions, customs, which will help you, and the things you will find that these things are already stated in the Vedic jurisprudence. Thank you very much. Thank you, Dr. Manji. A beautiful presentation. And paucity of time is troubling all of us. Now I request Dr. Vagish Upadhyay ji, the last speaker of this session, to present himself in 2-3 minutes. As per the direction of chair, I try to conclude my research paper in 2 or 3 minutes. Just there is no specific time or no more time for me. So, my topic of my research is Vedic philosophy and its relevancy in contemporary world. I have divided my topic into 4 parts. First is introduction part. Second one is understanding about the Vedic knowledge. Third one is Vedic insight for society and its different dimension. And lastly, the conclusion part. So, what comes to my mind? Why should I choose this topic? Once I start, I found that we have been termed as the country of Sapera and the Madari. This thing hit me. Why that is so? I found that the reason is that our Vedic philosophy, our Vedic literature is still unexplored. Now, I think why should not work over it? Now, I found that our literature is very much great, and it is a treasure. Actually, it is a treasure, and this treasure is endless. Endless in the sense that we have the philosophy, we have the views, we have the idea, respect to every aspect of the life. Its journey starts from birth to death. Its journey starts from environment to the material or the parametrical world. So everywhere you found it. So I would call it the Rishi vision, which I have mentioned in detail in my topic. Now, I would like to say some of the remarks which is made by Sir Aurobindo. He said that I seek not science, not religion, not theosophy, not Vedas, but Vedas. The truth about Brahma, not about his essentiality, but about his manifestation, not like a lamp on the way to the forest, but a light and a guide to joy and action in the world. As my teacher who is sitting here, Professor D.P. Verma sir, he taught in jurisprudence during my student life, law in book and law in action. Now I think this is the best example to blend these two thoughts, and I found the blending of these two thoughts in our Vedic philosophy. Further, one of the greatest scholars, Sir David Frawley, he is the head of American Institute of Vedic Studies. He once said that Vedic knowledge is post-industrial and post-modern, though it comes to us from the dawn of history. See, I said earlier that most of the part is unexplored. Further, when I come to my second topic, that understanding about the Vedic knowledge. Now, what we found, the present era is the information era, where Veda itself means knowledge. Now, it did not mean mere information, but transformative knowledge. Again, the transformative knowledge. Now, it's used for the society. Further, it born of inner perception, deep meditation, and higher consciousness. Now, the Vedas are not mere religious book and do not propose any articles of faith. Let me clear it. It did not propose that you have the faith on something. Whatsoever your way of life, whatsoever you think, you are free to think. So the great ideas of whether it is equality, whether it is a liberty, or any concept, we found that we are not only the Veda. Here where I am referring, the Veda did not mean merely the Veda, 4 Vedas. Here I include the Ved, Vedanta, Upanishad, and some other authentic granth which
inculcate the ideas of Vedic philosophy. So the Vedas are not made a religious book, and it do not propose any article of faith. Now, it helps shape the characteristics feature of Indian vast and enduring dharmatic civilization through the centuries. Now, when we are saying, now I come to my third part of the lectures topic. Now the Vedic insight for the society. When we read several books relating to the Vedas, Vedic philosophy, Vedic culture, Vedic civilization, now we found that in India both scientific and spiritual knowledge, they work hand to hand, and it culminating in the supreme science of consciousness since Vedic times. What we found that that there is a debate, that there is a discussion, and this debate and discussion is going on freely without any restrictions in the society. But it is not true about the Western world. It has certainly succeeded. What we found that this Western world has certainly succeeded in developing powerful, transform, a powerful outer system of knowledge in terms of science and medicines, but remains unaware of the inner power of the psycho and how to assess them. So the Vedic knowledge system provides us the inner knowledge of the subtle energy of life, mind and intelligence. That's why it is the club of all of the things. So it amounts to the overall development of not only of the man but of the society. Please. Thank you, sir, Please, for giving me this opportunity. I place much. Thank you, sir, once again. Thank you. And I have no time to comment each presentation in this session, and therefore मैं सभी वक्ताओं को समवेत रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 1 घंटे तक मुझे बहुत ही सावधान बनाए रखा। 1 घंटे से ज़्यादा समय तक मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना सबको। धन्यवाद श्रोताओं को भी। लेकिन 2 शब्द अपना कहे बिना रहा नहीं जा रहा है, इसलिए कि मैं ये शेयर केवल करना चाहता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग philosophy in Allahabad University for 40 long years. How a student and teacher of philosophy looks at constitution, law, and there is a controversy in Western world whether law is deontological or it is teleological. ये परिणाम निरपेक्ष है या परिणाम सापेक्ष है. There are some philosophers who believe that law is its own purpose. It should be obeyed at any cost. But there are others who believe that there are certain purposes. There is certain purpose of law. And these 2 schools, these 2 types of approach, they seem to be fighting with each other in Western world. But when we look at our own scriptures and our own literature, we find that both these views are combined so beautifully that there is no controversy. For example, वेद का अध्ययन निष्प्रयोजन भी करना चाहिए. एक तरफ हम आदेश ये देते हैं और दूसरी तरफ हम आदेश यह पाते हैं कि चाहे वह वेद हो, श्रुति हो अथवा स्मृति हो, ये अपने आप में साध्य नहीं है. जो हमारी पुरुषार्थ व्यवस्था है, उस पुरुषार्थ व्यवस्था में ये सब हमें योग्यता प्रदान करते हैं कि हम उन पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकें. और हम सभी जानते हैं कि जो हाईएस्ट पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, ये सब उसके साधन बनते हैं. धर्म प्रेरक पुरुषार्थ है जो अर्थ को अर्थ पुरुषार्थ बनाता है, काम को काम पुरुषार्थ बनाता है और अंततः निश्रेयस की ओर हमें प्रेरित करता है. तो एक फिलॉसफी के स्टूडेंट के समझ में यही आता है कि लौकिक जगत के लिए तो यह सब जरूरी है. कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड एंड law is required and execution of those laws, that is
वैदिक ऋषियों ने भी, उपनिषद के ऋषियों ने भी परा और अपरा विद्या की बात की है। तो अपरा विद्या का महत्व ये है कि वह परा विद्या तक पहुंचने के लिए हमें योग्यता प्रदान करती है, हम उस योग्य बनते हैं। लेकिन अंततोगत्वा तो परा विद्या ही हमारा लक्ष्य है और वही हमें परम पुरुषार्थ तक पहुंचाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो प्रॉमिस किया था कि जितना वक्ताओं को समय दिया है उससे अधिक समय मैं नहीं लूँगा, उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।